तो स्टार्ट करते हैं जी हम वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर भी हमने दो वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल से ही ऐड करना है, ठीक है। लेकिन साथ में हमने उसके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है दोनों वेक्टर्स के, उनको भी ऐड करना है। तो हेड टू टेल रूल वाला जो हमारा मेथड है उसका सिंपल सा प्रोसीजर था जो हमने पिछली वीडियो में बताया कि सबसे पहले आपने उन दो वेक्टर्स को ड्रॉ करना है जिनको आप ऐड करना चाहते हो। तो सबसे पहले हम उन दो वेक्टर्स को ड्रॉ करते हैं जिन्हें हम ऐड करना चाहते हैं। ये हमारा एक्स वाई प्लेन है और इसके अंदर ये मेरा पहला वेक्टर है जी ए, और इसके हेड के साथ मैं दूसरे वेक्टर की टेल मिला देता हूं। ये मेरा दूसरा वेक्टर है बी। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट के हेड से दूसरे की टेल को मिला दिया, तो ये दोनों वेक्टर्स ऐड हो गए। अब इनका रिजल्टेंट आएगा। तो रिजल्टेंट कैसे बनाते हैं, रिजल्टेंट की टेल फर्स्ट की टेल के साथ और रिजल्टेंट का हेड दूसरे वेक्टर के हेड के साथ मिला देना है। तो अब मैं बनाने लगा हूं जी हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये है जी हमारा रिजल्टेंट वेक्टर जो कि आर है और ये बराबर है ए प्लस बी के, ठीक है। रिजल्टेंट की टेल फर्स्ट की टेल के साथ और रिजल्टेंट का हेड दूसरे के हेड के साथ मिल गया। अब ये दो वेक्टर्स हेड टू टेल रूल से सिंपली ऐड हो चुके हैं, लेकिन हमें बनाने हैं इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स और इनको ऐड करना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से। तो ये हमारा वेक्टर ए है, इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाइए। अगर ये ए है तो अलोंग एक्स एक्सिस ये होगा ए एक्स और अलोंग वाई एक्सिस ये होगा ए वाई। इसी तरह से अगर ये बी है तो ये होगा बी एक्स और ये होगा बी वाई। तो हमने क्या किया जी, हमने वेक्टर ए के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बना लिए और वेक्टर बी के भी दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यानी कि एक्स और वाई कंपोनेंट्स हमने बना लिए। अब यहां पर कुछ हम मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं ताकि हमारा काम और आसान हो जाए। वो ये है कि अगर ये ए वाई है तो ए वाई के इक्वल यानी कि जितनी ए वाई की लेंथ है इसी लेंथ का एक वेक्टर मैं यहां इसके पैरेलल बना देता हूं। अब इस वेक्टर की लेंथ भी ए वाई के बराबर है, इसकी डायरेक्शन भी ए वाई जैसी है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये वेक्टर ए वाई का इक्वल वेक्टर है। इट मींस मैं इसको भी ए वाई कह सकता हूं, ठीक है। इसी तरह से अगर ये बी एक्स है तो इसके बिल्कुल सामने एक ऐसा वेक्टर बना रहा हूं मैं जिसकी लेंथ बी एक्स के बराबर है और डायरेक्शन भी उसकी बी एक्स की डायरेक्शन में ही है। तो ये वाला जो वेक्टर है ये बी एक्स का इसका इक्वल वेक्टर है, तो इसको भी मैं बी एक्स कह देता हूं। तो मैंने ए के भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यानी कि एक्स वाई कंपोनेंट्स बना लिए और बी के भी मैंने एक्स वाई कंपोनेंट्स बना लिए। अब मैं आर के बनाता हूं। अगर ये आर है तो ये है आर का एक्स कंपोनेंट और ये है आर का वाई कंपोनेंट। तो सबसे जो पहला स्टेप हमने यहां पर किया है, ठीक है जी, आप इसको याद रखिएगा। सबसे पहले स्टेप में हमने वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर आर के एक्स और वाई कंपोनेंट्स फाइंड आउट किए हैं, यानी कि उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमने फाइंड आउट किए हैं। अब इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को हम ऐड करेंगे। तो मैं यहां कुछ पॉइंट्स बना लेता हूं जी। इस पॉइंट को मैं कह देता हूं जी ओ, इसको मैं कह देता हूं क्यू, इसको मैं कह देता हूं आर, इसको मैं कह देता हूं एस और इसको मैं कह देता हूं पी, ठीक है। तो मेरा जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो बन गया ओ पी, ठीक है। इसी तरह से इस पॉइंट को मैं कह देता हूं एम। तो मेरा वेक्टर ए जो है वो ओ एम है, मेरा वेक्टर बी जो है वो एम पी है, ठीक है। इसी तरह से अब देखिए ये ओ से लेकर आर तक एक पूरी लाइन है, ओ से लेकर आर तक एक पूरी लाइन है, ठीक है। इस लाइन को मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूं, पहले ओ से लेकर क्यू तक और फिर क्यू से लेकर आर तक। इसका मतलब है कि ओ आर जो है ये एक्चुअली बराबर है ओ क्यू प्लस क्यू आर, ठीक है। अब ओ से लेकर आर तक ये जो पूरी लाइन है एक्चुअली ये आर एक्स के बराबर है, ठीक है। इट मींस कि ओ आर जो है ये आर एक्स के बराबर है इक्वल टू ओ क्यू। अब ओ क्यू किसके बराबर है, ए एक्स के बराबर है, प्लस क्यू आर किसके बराबर है, क्यू आर बराबर है बी एक्स के, ठीक है। तो स्टार्ट में जब हमने ए और बी को ऐड किया था तो ए और बी को ऐड करने से हमारा आंसर आया था आर जो कि बराबर था ए प्लस बी के। अब देखिए आर बराबर है ए प्लस बी
और आर का जो एक्स कंपोनेंट है वो बराबर है ए का एक्स कंपोनेंट प्लस बी का एक्स कंपोनेंट। आर बराबर है ए प्लस बी, और आर का जो एक्स कंपोनेंट है, ये देखिए यहां आर है तो यहां आर का एक्स कंपोनेंट है, यहां ए है तो ए का एक्स कंपोनेंट है, यहां बी है तो बी का एक्स कंपोनेंट है। ठीक है जी, तो ये हमने क्या किया, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1। हमने जो रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट हमने फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह से हमने रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। वो कैसे करेंगे, ये देखिए ये पूरी लाइन है यहां से लेकर यहां तक, आर से लेकर पी तक, ये जो पूरी लाइन है आर से लेकर पी तक, ठीक है जी, इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूं, आर से एस तक प्लस एस से पी तक। तो ये बन गई आर से पी तक, सॉरी आर से एस तक, ठीक है, और प्लस एस से पी तक। अब आर से पी टोटल लाइन, यानी कि यहां से लेकर यहां तक, ये जो पूरी लाइन है इसकी लेंथ आर वाई के बराबर है। इट मींस कि आर पी की लेंथ आर वाई के बराबर है। इसको मैं आर वाई लिख सकता हूं। आर एस, आर से लेकर एस तक ये क्या है, ये ए वाई है, प्लस एस से लेकर पी तक ये क्या है, ये बी वाई है। ये इक्वेशन 2 आ गई। तो हमने क्या किया, हमने रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड किया, उसका एक्स कंपोनेंट फाइंड कर लिया, उसका वाई कंपोनेंट फाइंड कर लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, जब आपके पास किसी वेक्टर के दोनों कंपोनेंट्स हो, एक्स कंपोनेंट भी हो वाई कंपोनेंट भी हो, तो आप वो वेक्टर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि आप किसी वेक्टर को उसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड भी कर सकते हैं, और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से आप वेक्टर भी बना सकते हैं। तो अब हमारे पास दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, इनकी मदद से हमने वेक्टर बनाना है। ठीक है, तो अब मैं यहां लिख सकता हूं आर वेक्टर जो है मेरा, ये बराबर है इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट प्लस इस वेक्टर का वाई कंपोनेंट। कोई भी वेक्टर बराबर होता है उस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट प्लस उसका वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट के साथ डायरेक्शन के लिए क्या आता है, आई आता है, और वाई कंपोनेंट के साथ डायरेक्शन के लिए क्या आता है, जे आता है। तो ये आ गया मेरा रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में। तो यहां पर आर एक्स और आर वाई की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, वो वैल्यू हम यहां पुट कर सकते हैं। इसे मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 3। अब इस इक्वेशन 3 में मैं आर एक्स और आर वाई की वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो यहां पर मेरा जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये बराबर है, आर एक्स की जगह उसकी ये वाली वैल्यू पुट कीजिए, आर एक्स की जगह आ जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स, और साथ में यूनिट वेक्टर आई जो कि डायरेक्शन बताएगा, प्लस आर वाई की जगह क्या आएगा, ए वाई प्लस बी वाई, और डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज करेंगे जी, जे यूनिट वेक्टर। तो यहां पर हमारी वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कंप्लीट हो गई। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट किया, रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट निकाला, उसका वाई कंपोनेंट निकाला, और फिर हमने रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लिया। अब हम वेक्टर निकाल चुके हैं, हम इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते होते हैं, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और उन दोनों का अंडर रूट। तो यहां पर हम इसका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा आर बराबर होगा इसका एक्स कंपोनेंट उसका स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट। तो ये हमने रिजल्टेंट वेक्टर निकाला, ये हमने रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब हमारे पास एक चीज रह गई है, वो है डायरेक्शन। रिजल्टेंट वेक्टर की हम डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं। तो डायरेक्शन निकालने के लिए आपको पता है हम क्या यूज करते हैं, हमेशा हम टेंजेंट थीटा यूज करेंगे डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। तो टेंजेंट थीटा जो होता है, टेंजेंट थीटा जो है ये बराबर होगा रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट। तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो वाई कंपोनेंट है वो हमारे पास किसके बराबर है जी, ए वाई प्लस बी वाई और डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अब हमें चाहिए थीटा, क्योंकि डायरेक्शन कौन बताता है, थीटा। तो थीटा मालूम करने के लिए हमें ये टेन खत्म करना होगा। तो टेन हम कैसे खत्म करेंगे, हम दोनों तरफ टेन इनवर्स ले लेते हैं जी, ए वाई प्लस बी वाई और ए एक्स प्लस बी एक्स, और यहाँ पे हमारे पास टेंजेंट थीटा है, हमने दोनों तरफ टेन इनवर्स लिया, तो टेन और टेन इनवर्स कैंसिल हो गए, तो थीटा हमारे पास आ गया टेन इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई ओवर ए एक्स
प्लस बी एक्स। तो जनाब ये हमने अपने रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड आउट कर ली। हमने रिजल्टेंट वेक्टर भी फाइंड आउट कर लिया,